हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सम एजुकेशन। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन में एट, इन, ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, अबव एंड बिलो के यूजेज और उनके डिफरेंसेस को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा प्रीपोजिशन है वो क्या है? एट एंड इन। अगर हम इनके बीच के डिफरेंस देखें तो स्मॉल एरिया के पहले हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं? एट। और लार्ज एरिया के पहले हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं? इन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गुजरात है वो इन कंपैरिजन टू पोरबंदर, गुजरात इन कंपैरिजन टू पोरबंदर लार्ज एरिया है, इसलिए हम गुजरात के पहले प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? इन। और पोरबंदर के पहले प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? एट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन एंड अपॉन। जैसे ऑन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, मतलब ऑन क्या है? टचिंग विदाउट मूवमेंट, मतलब उस स्थिति में करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो क्या हो? टच करे और उसके अंदर क्या हो? मोमेंट, नो मोमेंट, मतलब मोमेंट ना हो, उसके अंदर मोमेंट ना हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन। वहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं? ऑन। और अपॉन कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट पर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट वो मोमेंट के साथ, विथ मोमेंट, टचिंग विथ मोमेंट टच करे, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं? अपॉन। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल पर है, मतलब जिस वक्त जो बुक टेबल पर है उसके अंदर मोमेंट नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई जम्प्ड अपॉन द ग्राउंड। मैं ग्राउंड पर कूदा। तो मैं जिस वक्त मैंने ग्राउंड पर कूदा उस वक्त मेरे अंदर क्या था? मोमेंट था, इसलिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? अपॉन। तो क्या हो जाएगा? आई जम्प्ड अपॉन द ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है अपॉन लुकिंग एट समथिंग, मतलब अपॉन का यूज़ हम लुकिंग एट समथिंग के लिए भी करते हैं, जैसे किसी चीज़ को देखने के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही फिक्स्ड हिज गेज अपॉन हर ब्यूटी, मतलब वह उसकी ब्यूटी को देखता रहा, वह उसकी ब्यूटी को देखता रहा, मतलब यहाँ पे हम प्रीपोजिशन, वह किसी चीज़ को देख रहा है, लगातार देख रहा है, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? अपॉन यूज़ करेंगे। तो हमारा हो जाएगा ही फिक्स्ड हिज गेज अपॉन हर ब्यूटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। जैसे एक है, ही इज़ सिटिंग इन द चेयर। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? ही इज़ सिटिंग इन द चेयर। और जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। तो मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? इन द चेयर है, और यहाँ पे क्या है? ऑन द चेयर है। फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है वो सही हैं। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ पे इन द चेयर होगा और कहाँ पे ऑन द चेयर, मतलब कहाँ पे इन द चेयर यूज़ करेंगे और कहाँ पे ऑन द चेयर यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर वो चेयर कैसी हो? हैंड चेयर हो। अगर जिस चेयर पे कोई कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ह्यूमन या कोई नाउन बैठा हुआ है, तो सॉरी, कोई नाउन बैठा हुआ है, वो कौन सी चेयर हो? हैंड चेयर हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इन। वहाँ पे प्रेपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? इन। और अगर वो चेयर हैंड चेयर नहीं है, विदाउट हैंड चेयर है, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? ऑन। मतलब अगर हैंड चेयर है, चेयर जो है हैंड चेयर है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन इन यूज़ करेंगे, इन द चेयर यूज़ करेंगे। और वो हैंड चेयर अगर नहीं है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे। तो वह क्या हो जाएगा? ऑन द चेयर। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर एंड अंडर। तो फ्रेंड्स, ओवर एंड अंडर दोनों के दोनों वर्टिकल पोजीशन शो करते हैं। मतलब ओवर का मतलब होता है, और ओवर जो होता है वो अबव के लिए, अबव मतलब क्या होता है? ऊपर, ऊपर के लिए यूज़ होता है। और अंडर किसके लिए यूज़ होता है? बिलो के लिए यूज़ होता है। जैसे मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके बीच क्या हो? उसके ऊपर हो, उसके ऊपर हो, और उनके बीच थोड़ी सी डिस्टेंस हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन ओवर यूज़ करेंगे। और कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे हो और उनके बीच डिस्टेंस हो, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? अंडर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड। मतलब तुम्हारे सर के ऊपर एक पंखा है, यहाँ पे आ होना चाहिए। देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड, मतलब तुम्हारे सर के ऊपर एक पंखा है। अब जहाँ हेड
और फैन, यहाँ पे हेड और फैन के बीच क्या है, डिस्टेंस है। दोनों के बीच वर्टिकल पोजीशन तो है लेकिन दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, ओवर। उसके बाद जैसे क्या है हमारा नेक्स्ट है, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। मतलब फ्रेंड्स हम ओवर का यूज़ किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का आवरण के लिए भी करते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरी वस्तु को पूरी तरीके से कवर्ड किया हो या फिर ढका हुआ हो तो वहाँ पे भी हम ओवर यूज़ करते हैं, मतलब इस वाली पोजीशन में करते हैं। जैसे यहाँ पे ये रिवर होगी मान लीजिए और ये ब्रिज हो गया। अब ये जो ब्रिज है इस रिवर का एक तरीके से कवर्ड, इस रिवर को एक तरीके से कवर्ड किया है, इसको ढका हुआ है, मतलब इस रिवर का वो ब्रिज आवरण है। तो यहाँ पे भी हम प्रीपोजिशन फ्रेंड्स क्या यूज़ करेंगे, ओवर। तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। मतलब रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। आगे देखते हैं, द कैट इज़ अंडर द टेबल। मतलब जो टेबल के नीचे, जो कैट है वो टेबल के नीचे है। जैसे मान लीजिए जो टेबल हो गया और यहाँ पे इसके नीचे क्या है, टेबल है, सॉरी कैट है, तो और इनके बीच थोड़ी सी क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर। तो क्या हो जाएगा, द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो कैट जो है वो टेबल के नीचे है। आगे देखते हैं, जैसे क्या है यहाँ पे, ओवर एंड अबव। तो यहाँ पे देखते हैं, मतलब इन ओवर एंड अबव के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। आगे देखें, दीज प्रीपोजिशंस कैन बी इंटरचेंजेबल। मतलब इन प्रीपोजिशंस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ओवर की जगह हम अबव यूज़ कर सकते हैं और अबव की जगह ओवर यूज़ करते हैं। मतलब एक दूसरे को हम ओवर एंड अबव को एक दूसरे से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन यूजेज इज़ दिस। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूजेज है वो यह है, वो क्या है, जैसे हम ओवर विथ मोमेंट, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ओवर यूज़ करेंगे। और अब अबव विदाउट मूवमेंट, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, अबव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ पेंटिंग अबव द सोफ़ा। मतलब सोफ़ा के ऊपर एक पेंटिंग है, मतलब उस पेंटिंग में मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट, उसके पेंटिंग में मूवमेंट नहीं है, वो उसके ऊपर है और उसके उस पेंटिंग में मूवमेंट नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो क्या होगा, अबव। तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ पेंटिंग अबव द सोफ़ा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, द बॉल इज़, यहाँ पे बॉल होना चाहिए फ्रेंड्स, बॉल, द बॉल इज क्रॉस्ड ओवर द बाउंड्री फॉर 6। मतलब यहाँ पे देखिए, जिस वक्त बॉल ने इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया उसके अंदर क्या था, मूवमेंट था। और हम मूवमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओवर। जो मूवमेंट के लिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है और वो किसी चीज़ को क्रॉस करे या किसी चीज़ को ऊपर हो तो वहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, ओवर। तो क्या हो जाएगा हमारा, द बॉल इज क्रॉस्ड ओवर द बाउंड्री फॉर 6। आगे देखते हैं हम, जैसे हमारा नेक्स्ट है, बिलो एंड अंडर। तो क्या है, दीज प्रीपोजिशन आर इवन मोर इंटरचेंजेबल देन अबव एंड ओवर। मतलब ये प्रीपोजिशन अबव और ओवर से भी ज़्यादा इंटरचेंजेबल है। मतलब इन दोनों को हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा हद तक इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब चाहे अगर हम अबव की जगह बिलो सॉरी बिलो की जगह अंडर लिख सकते हैं और अंडर की जगह क्या लिख सकते हैं, बिलो। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरचेंजेबल है, मतलब अबव एंड ओवर से भी ज़्यादा इंटरचेंजेबल है। लेकिन जो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ दिस। मतलब जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो याद करने वाली वो ये है, वो क्या है, अंडर मोस्ट केसेस। मतलब ज़्यादातर केसेस में हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, अंडर ही यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर केसेस में प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, अंडर यूज़ करते हैं, बिलो यूज़ नहीं करते हैं। और तो बिलो कहाँ यूज़ करते हैं, लेस देन। मतलब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज तो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम जो प्रीपोजिशन वो यूज़ करते हैं वो क्या है, अंडर यूज़ करते हैं। और बिलो क्या यूज़ करते हैं, लेस देन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ से कम हो, हम बताएं कि ये चीज़ उससे कम है, ये चीज़ उससे कम है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो क्या है, बिलो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे हिज शूज आर अंडर द टेबल।
मतलब उसके उसके शूज़ टेबल के अंडर है, टेबल के नीचे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे क्या, अंडर ही यूज़ करेंगे। हमने पहले ही बता दिया है कि ज़्यादातर केसेस में, मोस्ट केसेस में हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, अंडर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है, ही इज़ बिलो 18, वह उसकी एज 18 साल से 18 ईयर्स से कम है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो इसकी एज है वो बिलो 18 है, मतलब 18 ईयर्स से कम है। हम लेस देन कर रहे हैं, से कम होना, और हम जानते हैं हम लेस देन के लिए प्रीपोजिशन हम क्या यूज़ करते हैं, बिलो यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको इन प्रीपोजिशन का यूज़ और इनके बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू like this video, please like, subscribe, comment and share with your friend. Thank you for watching this video. Thank you.